गुड मॉर्निंग टू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके ओबीजी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गटपाल, जिसमें से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तरीका मैं आज आपको सिखा दूंगी किस पैटर्न में हमारे सवाल आते हैं। तो हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? गटपाल, जो कि क्या है? एक ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री होती है। तो जानते हैं व्हाट इज गटपाल। बस आपको यही याद रखना है गटपाल में, जिसके अंदर जी क्या है, जी का मतलब क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं आपका। तो जब हम ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री लेते हैं तो हम हमेशा फीमेल से ये जरूर पूछते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कौन से नंबर की है, ये आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं या आपके पहले अबॉर्शन हो चुके हैं, तो ये हम जरूर पूछते हैं। तो जो जी है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है बेटा? ग्रेविडा। क्या होती है बेटा? ग्रेविडा। फिर आता है हमारा टी। टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है हमारा टर्म। टर्म का मतलब यह है कि अगर जो फीमेल है वो हमारा 37 वीक से उस टाइम पर अगर डिलीवरी हो रही है या फिर 37 वीक के बाद में अगर उसकी पूरी आपका कंप्लीट करके वीक फिर डिलीवरी हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं टर्म प्रेगनेंसी। मतलब बच्चा, वो एक वर्ड में बोला जाए कि बच्चा पूरा 9 महीने लेके पैदा हुआ है आपका, तब हम बोल रहे हैं उसको टर्म प्रेगनेंसी। तो हमारा टी का मतलब है बेटा हमारा टर्म। फिर आता है हमारा पी। पी का मतलब क्या होता है? तो इधर जो हमारा पी वर्ड है इसका मतलब है हमारा प्रीटर्म। बोलते हैं ना कि अरे ये तो टाइम से बहुत पहले पैदा हो गया है इसलिए इसकी तबीयत इतनी खराब रहती है, तो ये वही आपका प्रीटर्म है। मतलब 37 वीक से अगर पहले बच्चा पैदा हो जाता है, 9 महीने से पहले अगर बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसे कहा जाता है हमारा प्रीटर्म, प्रीटर्म प्रेगनेंसी। अब इसके अंदर जो ए वर्ड है इसका क्या मतलब है? तो जो ए है इसका मतलब है हमारा अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब आपके ग्रेविड आप कौन से नंबर की हैं, कि आपकी कौन से नंबर की प्रेगनेंसी है और इसी टाइम पे आपके इन बीच में कितने अबॉर्शन हुए हैं। या तो वो अबॉर्शन अपने आप हुए हैं या फिर आपने पिल लेके खुद ने किए हैं, तो वो दोनों इंक्लूड होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने आप अगर अबॉर्शन अगर हो रहा है तो उसको ही आप अबॉर्शन बोलेंगे। अगर आपने एमटीपी करवाया है, खुद ने इंड्यूस करवाया है अबॉर्शन, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फिर आता है हमारा लास्ट एल। एल का मतलब क्या होता है? तो जो एल है उसका मतलब है नंबर ऑफ लिव बर्थ। मतलब आपके जो जितनी अभी तक डिलीवरी हुई है उनमें से कितने बच्चे हैं जो अभी तक जिंदा हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कि मेरे तो ना ये 8th प्रेगनेंसी है, पर बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 ही हैं, क्योंकि अभी तक इतने ज्यादा अबॉर्शन हो चुके हैं, इतनी सफाई हो चुकी है। तो ये जो वर्ड बोला जाता है वो इसी के अंदर है। तो एल का मतलब क्या होता है? आपका लाइव बर्थ, कि कितने बच्चे आपने बिल्कुल बिना डेथ के सही सलामत टर्म में नॉर्मल पैदा हुए हैं, चाहे वो प्री टर्म ही हो पर अभी जिंदा है, ये सब इसके अंदर पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? आपका ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। ये हमेशा जब भी प्रेग्नेंट लेडी आएगी हॉस्पिटल में, हमेशा, तो जब भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रही है तो ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री जरूर लेती है। तो वो आप एएनएम भी ले सकती हैं, आपके वहां पर नर्स भी, जीएनएम जो स्टाफ होगी, स्टाफ नर्स, वो भी, डॉक्टर भी, तो सभी लेता है। तो एएनएम को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट सब सेंटर पे हमारी फीमेल जो होती है वो कांटेक्ट करती है। तो हमारा क्या है ये? ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। अब देखते हैं हम आगे की तरफ कि आपका जी का मतलब क्या है, तो वो पूरा लिखते हैं। व्हाट इज ग्रेविडा? ग्रेविडा के बारे में जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं तो बता देती हूं। ग्रेविडा, ग्रेविडा आपको क्या लिखना है कि आपके कौन से नंबर की प्रेगनेंसी है। आपका ये जरूर पूछा जाएगा कौन से नंबर की प्रेगनेंसी है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा टर्म। टर्म की जो हमारी डेफिनेशन यूज होती है, ये कुछ बेसिक टर्म है, ये एग्जाम्स में हमें डायरेक्ट ऐसे भी पूछ ली जाती है। इनमें से हमारे ऐसे भी सवाल आ जाता है कि ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, प्री टर्म का मतलब क्या है, तो वो पूछा जा सकता है। तो टर्म का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन या फिर हमारा 37 वीक। एक वर्ड में इसको मैं बोलूं तो 9 मंथ में
पूरे करके फिर डिलीवरी। आ गया समझ में? पूरा कंप्लीट आपका 9 मंथ हो रहा है, उसके बाद में जो हमारी डिलीवरी हो रही है उसको हम इस नाम से जानते हैं। फिर हमारा थर्ड नंबर पे आता है प्रीटर्म, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो प्रीटर्म में आपको क्या है, आता है कि आपका लेस देन 37 वीक। डिलीवरी। अब इसके अंदर आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, ध्यान रखनी है ये प्री वर्ड। प्री का मतलब होता है हमेशा पहले। तो टर्म आपका जो कि मैंने अभी बता दिया, इससे आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको अबॉर्शन, अबॉर्शन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, क्योंकि अपनी लास्ट टाइम क्लास हुई थी तब आप लोगों को मैंने अबॉर्शन बहुत डिटेल में करवा दिया था, जिसमें से हमारे जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो आपका अबॉर्शन मतलब आपका क्या है, डेथ ऑफ फीटस, बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तो उसे बोला जाता है आपका क्या, अबॉर्शन। फिर आता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो आपका लाइव बर्थ, लाइव बर्थ में आपके मन में जो थॉट आएगा वो क्या आना चाहिए, लाइव बर्थ से आपके मन में थॉट आना चाहिए कितने बच्चे जिंदा हैं। आ गया समझ में, कितने बच्चे जिंदा हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा गढ़पाल है। अब सबसे बड़ी चीज आती है माइंड में कि सवाल कैसे आएगा, क्योंकि यही तो अपना टारगेट होता है कि भैया सवाल कैसे बनता है इसका। तो आपको पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे फर्स्ट, इन चारों पांचों की फुल फॉर्म याद रखनी है, जो कि मैंने आपको बता दी है, ग्रेविडा, टर्म, प्रीटर्म, अबॉर्शन और लाइव बर्थ। इन पांचों चीजों को आप अच्छे से याद कर ले। दूसरी बात, आपके ग्रेविडा का मतलब क्या है, टर्म का मतलब क्या है, प्रीटर्म का मतलब क्या है, अबॉर्शन का मतलब क्या है, लाइव बर्थ का मतलब क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप एक बार खुद लिख के देख ले, आपको याद हो जाएगा। बस एक गढ़पाल की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, GTPAL। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको करके दिखा देती हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि एक महिला है, उसके 5 बच्चे जिंदा हैं। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक महिला है जिसके 5 बच्चे हैं, जिसके 5 बच्चे हैं एवं एक बार उसने क्या की है, आपके आईपिल ली है। अब ये आईपिल क्या होती है, तो इसको हम अबॉर्शन पिल भी बोल देते हैं। तो आईपिल ली है, अब जिसमें से 2 आपके क्या हो गया है कि जब उसने आईपिल ली तो मतलब एक तरीके से हम इसको अबॉर्शन में काउंट करेंगे। जिसमें से 2 बच्चे तो 39 वीक पर हुए हैं, पूरा सवाल लिखते हैं, जिसमें से 2 बच्चे 39 वीक पर हुए हैं। कितने हुए हैं, 2 बच्चे तो 39 वीक पर हुए हैं एवं 3 बच्चे 34 वीक में। कितने में, 34 वीक में हुए हैं। एवं यह महिला अभी 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो गढ़पाल स्कोर क्या होगा, ये हमारा सवाल है। तो चलो फटाफट से वही हमारा
तरकीब लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं GTPAL, घटपाल लिख लिया। अब इसके अंदर हम पहले देखते हैं कि आपकी जो महिला है उसके 5 बच्चे हैं और एक बार उसने क्या ले ली है, आपके आई पिल ली है। तो जब उसने आई पिल ली है तो अबॉर्शन हुआ है, ये तो कंफर्म है क्योंकि अबॉर्शन पिल होती है। तो इसके अंदर तो ग्रेविडा कौन से नंबर की होगी, 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, एक उसने अबॉर्शन कर लिया है, आई पिल ले ली है और अभी 7वें महीने में प्रेग्नेंट चल रही है। तो 5, एक 6 और एक 7। ऐसा नहीं है कि अभी की जो प्रेगनेंसी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी प्रेगनेंसी को भी इंक्लूड करेंगे हम इसके अंदर। तो 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो 5 प्रेगनेंसी पहले हो चुकी है, एक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन किया है उसने, तो 6 प्रेगनेंसी और एक अभी प्रेग्नेंट है। तो आपका जो जी होगा वो क्या होगा, 7 नंबर की प्रेगनेंसी है इसकी अभी। फिर आते हैं टर्म। तो टर्म के अंदर मैंने इसके अंदर दिया है कि 2 बच्चे जो हैं वो 39 वीक पर हुए हैं, 3 बच्चे हमारे 34 वीक पर हुए हैं। तो आपके 39 वीक, तो मैंने आपको क्या बताया, टर्म अगर हमारा 37 वीक पे हुआ है या हमारा 37 वीक से ऊपर हुआ है तो आप उसको क्या बोल देंगे, टर्म। तो इसके अंदर आप टर्म देखिए कि 2 बच्चे हैं वो 39 वीक पे हुए हैं, तो टर्म कितने हुए, 2। टर्म की संख्या कितनी होती है हमारी, 2 होती है। फिर आते हैं हमारे प्रीटर्म, मतलब 37 वीक से पहले अगर हो गए हैं तो प्रीटर्म। तो 3 बच्चे कब हुए हैं, 34 वीक पर, तो हमारे प्रीटर्म 3 है। फिर आते हैं अबॉर्शन। तो अबॉर्शन इसने 1 किया है, आई पिल इसने 1 ली है, तो अबॉर्शन कितने हुए हैं इसके, 1, तो 1 अबॉर्शन। अब आता है कि आपके जिंदा बच्चे कितने हैं, तो ये 5 बच्चे हैं, एक महिला जिसके 5 बच्चे हैं। तो जो अभी छठे आपके 7th टाइम जो प्रेगनेंसी, एक टाइम अबॉर्शन, तो जो 6th टाइम इसकी प्रेगनेंसी है, ये बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी, हम इसको पुराना ही पूरा का पूरा इंक्लूड करेंगे। मतलब जो अभी प्रेगनेंसी है ना उसको हम सिर्फ ग्रेविडा में इंक्लूड करेंगे, बाकी हम टर्म, प्रीटर्म, अबॉर्शन, नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड इसमें किसी में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रेविडा में उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा जो लास्ट आता है वो क्या आता है आपका, कितने हैं, 5। तो हमारा गटपाल स्कोर कितना जाएगा, G7, T2, P3, A1, आपका L5। तो ये था हमारा सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और उसके ट्विंस हैं तो हम फिर उसको क्या करेंगे। तो प्रेगनेंसी तो एक ही बार हो रही है ना, बच्चे 2 हो रहे हैं, प्रेगनेंसी तो एक ही है, तो हम उस टाइम पे ग्रेविडा को 1 ही काउंट करेंगे। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, ग्रेविडा वो फर्स्ट ही है, एक ही टाइम पर 2 बच्चे हो रहे हैं तो आपके उसमें ग्रेविडा फर्स्ट। हाँ, लिविंग चाइल्ड अगर हमारे 2 हैं, दोनों के दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, तो उसके अंदर हम लिविंग चाइल्ड में उसमें 2 इंक्लूड कर सकते हैं, पर ग्रेविडा हमारा 1 ही रहेगा, उसमें हम 2 ग्रेविडा नहीं मानेंगे। तो आई होप आपको गटपाल समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही शानदार और आपको जो छोटे छोटे आपके जो ट्रिक्स होती हैं जिनमें आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए हमारे साथ में आपको बने रहना है। और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे और जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बता के जाएं। धन्यवाद।